गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सी प्लस प्लस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्टूडेंट्स, हमने एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम्स को डिस्कस किया था सी प्लस प्लस का, कि किस प्रकार से बनता है और कैसे रन करते हैं, और एक क्लास वाले प्रोग्राम को भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो हम प्लस प्लस के अंदर जो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, बेसिकली वो दो प्रकार से डिक्लेयर होते हैं। फंक्शन इनसाइड क्लास और दूसरा होता है हमारा फंक्शन आउटसाइड क्लास। हम एक ही एग्जाम्पल से उसको एग्जाम्पल को ऑल्ट्रेशन करके दोनों ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, सपोज हमने क्लास बनाई, क्लास सम। क्लास का नाम क्या रखा हमने? सम रखा। और जो सम क्लास है उस सम क्लास के अंदर हमने तीन वेरिएबल्स, दो वैल्यू को स्टोर करने के लिए ए और बी, और उसके सम को स्टोर करने के लिए हमने सी डिक्लेयर किया। अगर हमने किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर का प्रयोग नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स प्राइवेट हो जाएंगे। यहां पर मैं एक्सेस स्पेसिफायर का प्रयोग कर रहा हूं, पब्लिक कॉलन, और हम मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मेथड लिखा यहां पे void गेट डेटा, और जो हमारा सी आउट फंक्शन है उससे अपन वैल्यू को एंटर करेंगे। सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, ये तो आएगा मैसेज, और जो हम वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं वो यहां पर लिखी जाएगी। फर्स्ट वैल्यू के लिए, सेकंड वैल्यू के लिए सेम स्टेटमेंट, वेरिएबल चेंज हो जाएगा, एंटर सेकंड नंबर, और जो हमारा वेरिएबल हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अभी आपकी क्लास यहां से स्टार्ट की, ध्यान रखना क्लास यहां से स्टार्ट है। उसके अंदर हमने फंक्शन बनाया, उसकी बॉडी क्लास के अंदर ही। एक और फंक्शन बनाया हमने void कैलकुलेशन के लिए कैल दे दिया, और कैलकुलेशन हमारी सिंपल है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, नाउ फंक्शन इज क्लोज। क्लियर? उसके बाद एक और फंक्शंस जो हमें हमारे रिजल्ट को स्क्रीन पर देगा, void डिस्प्ले सी आउट सम इज, सम कहां पे है? सी में। सी को हमने डिस्प्ले करवा दिया। ये आपका एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन और एक तीसरा फंक्शन। यहां जाकर मैंने क्लास को क्या किया? क्लोज कर दिया। क्लास के बाद मेन मेथड बनेगा, मेन फंक्शन, और जो हमने स्टूडेंट क्लास बनाई, सॉरी सम क्लास बनाई है, उस सम क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया S1। ये क्लास डिक्लेरेशन, ये ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, और ये मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन। S1 से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। S1 डॉट, पहला फंक्शन हमारा क्या था? गेट डेटा। हम गेट डेटा को कॉल करेंगे। S1 से हमारा दूसरा फंक्शन कैलकुलेशन कैल को कॉल करेंगे, और S1 से तीसरा फंक्शन डिस्प्ले को कॉल करेंगे। तो ये मेन मेथड की बॉडी हो गई, और इस प्रकार आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट इसके अंदर देखिएगा कि क्लास यहां से स्टार्ट है और यहां पर हमने क्लास को क्लोज किया है, और जो भी फंक्शंस, गेट डेटा फंक्शन की बॉडी यहां पे लिखी है, कैलकुलेशन की बॉडी यहां पर लिखी है, और डिस्प्ले की बॉडी भी हमने यहां पे लिखी। यदि हम क्लास डिक्लेयर करते समय जो भी फंक्शंस प्रयोग में लिए जा रहे हैं क्लास के अंदर, उनकी बॉडी यानी उनकी डेफिनेशन जो है वो क्लास के अंदर ही लिखते हैं, तो वो कहलाएगा फंक्शन डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास, यानी फंक्शन को हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो फंक्शन की बॉडी है वो हम क्लास के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम फंक्शन की
बॉडी क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो वो कहलाता है फंक्शन डिक्लेयर आउटसाइड द क्लास। फंक्शन डिक्लेयर आउटसाइड द क्लास, इसी प्रोग्राम को अपन थोड़ा सा एडिट करके और आउटसाइड क्लास का डिक्लेयर करेंगे। तो इसको अगर अपन यहां से रिमूव कर देते हैं, मेन मेथड की बॉडी वही रहेगी। तो जो फंक्शंस हमें क्लास में चाहिए उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लास में डिक्लेयर करना है, डिफाइन नहीं करना। void get data क्लोज, void कैलकुलेशन क्लोज, void डिस्प्ले और क्लोज। हमने सिर्फ क्लास के अंदर मेंशन किया है, ये करना जरूरी है, कंपलसरी है, ध्यान रखना। अगर नहीं करेंगे तो वो इसके मेंबर नहीं करेंगे। हमने इनको डिक्लेयर किया है तो ये क्लास सम के मेंबर है। क्लास सम के मेंबर गेट डेटा कैलकुलेशन डिस्प्ले, मेंबर डिक्लेरेशन करना कंपलसरी है। बॉडी आप क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्लास के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन मेंबर को डिक्लेयर करना जरूरी है। तो हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है, डेफिनेशन पार्ट अभी नहीं लिखा है। अगर हम इन फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट, ये क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे क्लोज होगी, अगर हम डेफिनेशन पार्ट इस क्लास से बाहर लिखेंगे तो वो कहलाएगा फंक्शन डिक्लेयर आउटसाइड क्लास। लेकिन बाहर लिखने के लिए देखिए आप, हमें ये बताना पड़ेगा कि ये, क्योंकि आउटसाइड क्लास इसका रिलेशन पूरा डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सम का मेंबर है। तो void तो इसका डेटा टाइप हो गया, गेट डेटा का, सम इज नेम ऑफ द क्लास, और यहाँ पर एक स्पेशल ऑपरेटर का प्रयोग होता है और इस ऑपरेटर को कहा जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो स्कोप को एक्सटेंड करता है, लिंक स्टेब्लिश करता है या स्कोप को एक्सटेंड करता है। हमारा फंक्शन है गेट डेटा। वापस ध्यान रखना, आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग करना है। अगर हम आउटसाइड क्लास काम में ले रहे हैं, आपको क्लास का नाम लिखना है और फिर फंक्शन का नाम लिखना है। अब वही बॉडी जो हमने पहले क्लास के अंदर लिखी थी वो अब यहाँ लिख सकते हैं बाहर। एंटर फर्स्ट नंबर, दिस वेरिएबल को यूज करना है सी इन ए क्लोज। वापस दूसरा फंक्शन नंबर काम में ले रहे हैं, कैलकुलेशन, रिटर्न टाइप void है उसका, क्लास का नाम सम, क्योंकि हम क्लास के बाहर लिख रहे हैं तो क्लास के बाहर इसका रिलेशन, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे तो अननोन मेंबर आएगा। हमें उसका लिंक स्टेब्लिश करना है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये ध्यान रखना, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर 2 कॉलन से बनता है। कॉलन का जो साइन है वो 2 बार प्रेस करेंगे तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बनेगा। कैलकुलेशन फंक्शन, और हमारा कैलकुलेशन क्या था, c इज इक्वल टू a प्लस बी। void क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और फंक्शन का नाम तीसरा है डिस्प्ले। हमारा डिस्प्ले क्या काम कर रहा था, हमारा डिस्प्ले सम को प्रिंट कर रहा था, सम को डिस्प्ले कर, सी आउट सम इज, और सम की वैल्यू जो है वो हमारी सी के अंदर है, इसको क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर जो हमने मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं क्लास के अंदर, इनकी डिक्लेरेशन है, इनकी डेफिनेशन क्लास के बाहर है, इसलिए इसको कहा जाएगा फंक्शन डिक्लेयर आउटसाइड क्लास। तो जो हम क्लास बनाते हैं उसके मेंबर्स को क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बाहर डिक्लेयर करेंगे तो हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास के नाम का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो आप उसे यहीं पे ब्रैकेट लगा के उसकी बॉडी लिखनी। तो ये दोनों ही प्रकार है फंक्शन डिक्लेरेशन के, फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड क्लास और फंक्शन डिक्लेयर आउटसाइड क्लास। नेक्स्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।